दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फार्माकोस्कोप जॉब्स में आपका स्वागत है। तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी जो कि फार्मासिस्ट से रिलेटेड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैं नई वैकेंसी आई है ये इंडियन एयरफोर्स से निकली हुई है। ठीक है, तो आपके पास एक भारतीय मौका है कि भारतीय वायुसेना में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन, ओके, और गोरखास। ठीक है, मेल कैंडिडेट्स के लिए है ये वैकेंसी। ठीक है, आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप आईएएफ जो कि इंडियन एयरफोर्स में भर्ती हो सकें। ये ग्रुप वाई यानी नॉन टेक्निकल की है। और ये जो पोस्ट का नाम है इसको मेडिकल असिस्टेंट के नाम से, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड। ठीक है, और ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/2026। ठीक है, तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। डेट है कब से कब तक आप कर सकते हैं, 11 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। ठीक है, 31 जुलाई तक आप इसको कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स की डेट भी यहाँ पे पहले से बता दी गई है कि 25 सितंबर से मतलब एग्जाम्स कंडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और 25 सितंबर तो हम लोग के लिए बहुत ही खास दिन होता है, हम सभी फार्मासिस्ट के लिए, क्योंकि 25 सितंबर में के दिन फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। तो बहुत ही अच्छे दिन पे कोइंसाइड हो रहा है आपका। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं आपको वैकेंसी के थ्रू लेके चलूँ तो यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड ऑनलाइन। सिर्फ ऑनलाइन ही एप्लीकेशन आवेदन एक्सेप्ट किए जाएंगे। कोई भी ऑफलाइन तरीके से यहाँ पे आप मेल कर रहे हैं, पोस्ट से भेज रहे हैं, तो ये चीज़ अमान्य मानी जाएगी। ठीक है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जैसे मैंने आपको डेट बताया 11 जुलाई से शुरू होगा और 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट होगी। अभी अपने पास समय है, आज 3 तारीख है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपके पास काफ़ी समय रहेगा 11 से लेके 31 जुलाई के लगभग 19 से 20 दिन आपके पास होंगे। इसके बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट दिन का इंतजार मत करिएगा, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप यहाँ पे देखेंगे जो भी जैसे कि आपका सेना से भर्ती हो गया या थल सेना, वायु सेना, जहाँ से भी भर्ती होगा आप उसमें देखेंगे मैरिटल स्टेटस का हमेशा ही देखा जाता है। तो और यहाँ पे देखिए एक साथ दिया है मैरिटल स्टेटस एंड डेट ऑफ बर्थ क्लॉक। ठीक है, तो मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड की जो वैकेंसी है, देखिए, फॉर कैंडिडेट +10+2 मतलब 12वीं आप होनी चाहिए। शुड बी अनमैरिड मतलब अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। सिर्फ अनमैरिड ही कैंडिडेट। और एज देखिए आप, जो लोग 12 जुलाई से 2005 से लेके 2 जुलाई 2009 तक के, जो कैंडिडेट 2 जुलाई 2005 और 2 जुलाई 2009 के बीच में पैदा हुए हैं या जिनकी जन्म तिथि इसके बीच में आती है, वही लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए, ये तो एज की बात होगी। अब आप देखिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सो देखिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी या बीएससी, आप बी फार्मा भी कंसिडर इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी हैं, बीएससी इन फार्मेसी हैं या बी फार्मा इन फार्मेसी हैं, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैंने आपको बता दिया। और 10+2 जो कि यानी कि इंटरमीडिएट जिन्होंने किया है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश फ्रॉम द विकल्प, मतलब आप ये देखिए कि इंग्लिश आप भी आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। और मिनिमम मार्क्स आप देख रहे हैं कि 50% इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, साथ में आप ये देख सकते हैं इसमें भी 50-50% की कंपल्शन है आपको। उसके बाद आगे आप चलते हैं तो आपको और दिखाते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स। मतलब जैसे कि आप इंडियन एयरफोर्स में जा रहे हैं तो एक मेडिकल स्टैंडर्ड होता है जो कि काफ़ी कंपलसरी होता है। और आप एक चार्ट देखते होंगे जैसे वेट का है, तो वेट शुड बी अप्रोप्रिएट टू हाइट एंड एज एज एप्लीकेबल फॉर आईएएफ। आप उसका एक मतलब मिनिमम वो होता है जो बेसिक क्राइटेरिया आपको वेट, चेस्ट, हियरिंग, डेंटल ये सब का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जनरल हेल्थ है, आप ये सब एक बार नोटिफिकेशन पढ़िएगा और
आप लोग ये चीज़ पूरी तरह से जान जाएंगे। अब हाइट एंड विजुअल स्ट्रेंथ देखिए, मेडिकल असिस्टेंट, ओके, फार्मासिस्ट मतलब 152 सेंटीमीटर 152 की आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। ठीक है। रिफ्रैक्टिव एरर जो आपके आइस का है प्लस और माइनस 3.5 डायोप्टर, ठीक है, होना चाहिए। और 6x36 6x6 का आप ये देख सकते हैं करेक्टेबल कलर, कलर विजन जो होता है आपका CP2 का देखा जाता है। ठीक है। और बाकी आप देखते हैं ये सब जो भी लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं वो NDPS एक्ट में अंदर, मतलब कोई भी आप नारकोटिक साइकोटिक ड्रग्स का मतलब बिल्कुल भी यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे एकदम बोल्ड में हाईलाइटेड कैपिटल्स में लिखा है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टू अल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस अब्यूजेस फॉलोड। मतलब आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए यहाँ, या तो आप उस या वरना आपके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाता है। बॉडी टैटू नहीं होना चाहिए। ठीक है। और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मतलब आप देखिए परमानेंट बॉडी टैटू तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और आगे आपको देखते हैं और क्या क्या चीजें दी हुई होती हैं। सो टेन्योर और ट्रेनिंग, ठीक है, ये जैसे अग्निवीर है ये उस तरह का नहीं है, ये डायरेक्ट है। ठीक है। आपकी एक परमानेंट वैकेंसी है, ऐसा नहीं कि आपको 4 साल के लिए लिया जाएगा फिर आप काम कर लेंगे तो फिर वहां से आप अगर आप मतलब सेलेक्ट हुए तो नहीं, बिल्कुल एकदम से पूरा आपका परमानेंट ये है। ठीक है। ये नॉर्मली आप देख सकते हैं टेन्योर और ट्रेनिंग मतलब कितने समय के लिए ट्रेनिंग होगी, कितने समय के लिए एनरोलमेंट होगी, इनिशियल 20 साल के लिए जो कि होता है। ठीक है। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं पे एंड अलाउंस, मतलब आपको कितना कैसे क्या मिलेगा। ठीक है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जब आपकी ट्रेनिंग हुई तो आपको 14,600 रुपये स्टाइपेंड के मिलेंगे। और अगर आप इधर देखिए कंप्लीशन ऑफ, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मिनिमम पे स्केल जो कि बेसिक है आपका MSP, ठीक है, मिनिमम सर्विस पे 26,900 रुपये आपको पर मंथ मिलेंगे, प्लस DA मिलेगा। और जो भी आपके और अलग बेनिफिट्स होते हैं जैसे TA मिलेगा अगर आप ट्रैवल करते हैं, कंपोजिट पर्सन मेंटेनेंस अलाउंस CPMA बोलते हैं, LRA मिलेगा आपको, चिल्ड्रन अलाउंस मिलेगा, HR, ये सब सारा आपको जो कि गवर्नमेंट काफी आप देखें अधिकतर गवर्नमेंट जॉब्स में होती है। और लास्ट में आप देखें तो आप हायर एजुकेशन भी परस्यू कर सकते हैं। ह्यूमन HRP जो उनकी पॉलिसी होती है देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जब आप हो जाएंगे आप आगे और पढ़ना चाहते हैं तो वो भी एक सुविधा रहती है। ठीक है। उसके बाद अलग अलग तरह के जो पर्क्स आपको और सुविधाएं मिलती हैं जैसे कि राशन मिलता है, क्लॉथिंग, मेडिकल फैसिलिटीज, अकोमोडेशन सारा, एनुअल लीव्स कितनी मिलती हैं, CL कितनी मिलती हैं, उसके बाद LTC कितना मिलता है, जैसे कि लीव ट्रेवल कॉम्पनसेशन आपको या कंसेशन कितना मिलता है, और एक 62.62 लाख की आपको लगभग ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा, 32,000 पर मंथ ऑफ एयरमैन एंड फैसिलिटी ग्रुप हाउसिंग स्कीम भी आपको एक्सटेंडेड रूप में मिलेगी। और बाद में लास्ट में आप एक देख सकते हैं कि आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होगी मेडिकल ट्रेड असिस्टेंट की। तो आपको मोस्टली फर्स्ट एड इन्वॉल्वमेंट, मेडिकल स्टोर्स, डिस्पेंसरीज, वार्ड सुपरविजन, यही सब काम किया जाएगा। ठीक है। तो आप इसको भर सकते हैं, इसका सिलेबस देख सकते हैं। और जो भी बच्चे काफी टाइम से सीरियसली तैयार कर रहे हैं, हाँ, हालांकि एक एज ग्रुप का इसमें है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कोई भी मतलब सेना की भर्ती होती है तो वो हमेशा, चाहे आप मेन उसमें ज्वाइन हो रहे हो या तो मेडिकल उसमें जैसे उसकी नॉन नॉन टेक्निकल पोजीशन में अगर आप भर्ती हो रहे तो भी आपका मतलब एज का तो रहता है, आप बहुत ही यंग होने चाहिए, स्पेसिफिक पीरियड रहता है 23 साल, मतलब 18 से 22 साल, 18 से 24 साल, अलग अलग जगह का लगभग अलग अलग एज रहता है। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी डिप्लोमा पास कर चुके हैं और इस एज ग्रुप के अंदर हैं, आप लोग जिस दिन खुलेगा उसी दिन से अप्लाई करना चालू कर सकते हैं। और भी कोई रिलेटेड आपको डाउट हो, इससे रिलेटेड कोई चीज़ आपको जानना हो, आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं और भी आपके लिए अलग अलग वैकेंसीज का आपके अपने इस चैनल पे आपको और भी गवर्नमेंट जॉब्स का के बारे में बता सकूं, आपके लिए नई नई चीज़ें ला सकूं।
और आपको मेन चीज एक मिल जाएगा, एक माध्यम मिल जाएगा कि एक प्लेटफॉर्म पे आपको सारी मतलब जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब से जो भी फार्मा से रिलेटेड है सारा आपको मिल रहा है। आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके काम मतलब ढूंढना नहीं है। तो आप अगर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो लगातार आप बेल आइकॉन दबाएंगे तो आपको लगातार इसके बारे में आपको अलग अलग नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा।